गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी सुनसान गुफा थी। लोग उसे अंधेरी गुफा कहते थे। दिन में वह बस एक साधारण पत्थरों की दरार लगती, लेकिन रात होते ही उसके अंदर से ठंडी हवा के साथ अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। उसी गांव में रहता था एक गरीब लड़का रोहन। उसके पास अपना घर नहीं था। फटे कपड़े, सूखी आंखें और पेट में हमेशा भूख। गांव वाले कभी कभी उसे थोड़ा खाना दे देते, उसी से उसका गुजारा चलता। एक दिन उसे किसी ने बताया कि गुफा के पास लकड़ियां मिल जाती हैं, जिन्हें बेचकर वह कुछ पैसे कमा सकता है। रोहन ने हिम्मत की और शाम ढलते ही वह गुफा की ओर चल पड़ा। सूरज डूब चुका था, आसमान लाल से काला हो चुका था। जैसे ही वह गुफा के अंदर गया, अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर गहरा अंधेरा था, इतना कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। तभी उसे अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी। रोहन, वह चौंक गया। उसने सोचा शायद उसका वहम है, लेकिन फिर वही आवाज, इस बार और साफ। रोहन, मेरी मदद करो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गुफा की दीवारों पर नमी थी और पानी की बूंदें टपकने की आवाज उस खामोशी को और डरावना बना रही थीं। अचानक गुफा के अंदर एक हल्की नीली रोशनी जली। रोहन ने देखा, सामने दीवार पर किसी के हाथों के निशान थे, छोटे छोटे, जैसे किसी बच्चे के। और फिर उसे एहसास हुआ कि वह आवाज बाहर से नहीं, उसके ठीक पीछे से आ रही थी। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा। वहां कोई इंसान नहीं था, बस हवा में एक धुंधली परछाई, जो जमीन को छुए बिना उसके चारों ओर घूम रही थी। परछाई की आवाज गूंज उठी, मैं सालों से यहाँ फंसा हूँ। जो भी मेरी आवाज सुनता है, वह कभी वापस नहीं जाता। रोहन पीछे हटने लगा, लेकिन गुफा का रास्ता जैसे गायब हो चुका था। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। अगली सुबह गांव वालों को गुफा के बाहर रोहन की लकड़ियां तो मिली, लेकिन रोहन नहीं मिला। उस दिन के बाद से हर रात गुफा के अंदर से दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक पुरानी और एक नई, मदद करो। और गांव वाले आज भी उस गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं करते।